तो दोस्तों अब हम बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते थे। प्रेडिक्शन करने वाले हैं बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन मंडे के लिए, और निफ्टी की प्रेडिक्शन मैंने पहले ही कर रखी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी मंडे के लिए, ठीक है। तो आप बैंक निफ्टी की बारी आ चुकी है, तो बैंक निफ्टी की आप प्रेडिक्शन हम कर लेते हैं। जैसे कि आप मार्केट को आप देख सकते हो कैसे यहाँ बन रखा है, और बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। और निफ्टी के अंदर आपको मालूम है मैंने कल बनाए थे, कल फ्राइडे को, ठीक है। फ्राइडे को बनाए थे कितने रुपए, 7 लाख रुपए निफ्टी के अंदर। और निफ्टी के अंदर थर्सडे को मैंने बनाया, प्रॉफिट हुआ था 31 लाख रुपए का, ठीक है। 31 लाख रुपए का थर्सडे को प्रॉफिट हुआ था। तो अब हम बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी कैसा क्या कर सकते हैं। और सबसे सिंपल तरीका होता है, देखो चार्ट को देखने का सबसे सिंपल तरीका होता है क्या देखना, लॉन्ग चार्ट देखना, ठीक है। बड़े से छोटे आते हैं, छोटे से बड़े नहीं जाते, ठीक है। तो हम पहले बड़ा चार्ट देखेंगे, बिग चार्ट देखेंगे, फिर हम प्रेडिक्शन करने यहाँ पर देख लें कि ये कैसा क्या चलता है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, एक मंथ का चार्ट देख लेते हैं, एक मंथ का चार्ट देख लेते हैं। एक मंथ के चार्ट को हमने खोल ही लिया, इधर देख सकते हो कि यहाँ पर निफ्टी की तरह दिखा जाता है, और निफ्टी का और बैंक निफ्टी का चार्ट बिल्कुल सेम बनता है। तो यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी चार्ट निफ्टी की तरह ही बन रखा है, और आपने निफ्टी का चार्ट देख रखा है। तो यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी के अंदर अभी मार्केट चल रहा है, क्लोजिंग कहाँ पर हो रखी है, 55,458, 55,458 में क्लोजिंग हो रखी है। आपको मालूम है राउंड लेवल हमारे सपोर्ट लेवल होते हैं, जैसे कि देखो 56,000, 58,000, 58,500, 56,000, 56,500, और ये कितना, ये है 60,000, 60,000, 58,000, 62,000। तो इनका 500 भी जोड़ना है, ठीक है। 500 यहाँ पर मिलेगा कि 62,500 इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ पर 58,500 इम्पोर्टेंट लेवल है, और इस 60,500 इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बड़े चार्ट से आपको ओवरऑल दिखाई देता है क्या चल रहा है, ठीक है। कि 2 महीने मार्केट नीचे आया, जैसे कि आप देख सकते हो 2 के अंदर। अब 1 महीने ऊपर जा रहा है, सितंबर का महीना जो चल रहा है, 20 दिन हो चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये महीने में आपको दिखाई दे रहा हो कि मार्केट अब साइड ले कर रहा है। तो अब यहाँ पर 1 मंथ का हो चुका है, वीक का चार्ट देख लेते हैं। वीक के चार्ट में भी आपको दिख रहा होगा कि 3 वीक से मार्केट ऊपर जा रही है। पहले मार्केट नीचे आई थी, अब मार्केट ऊपर आई। तो अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अब ट्रेंड अप हो चुका है, ठीक है। ट्रेंड अप हो चुका है। तो अब यहाँ पर वीक का चार्ट देख के भी आपको चल गया होगा मालूम अच्छे से कि यहाँ पर कैसा क्या है। इसको हम हटा देते हैं, बाद में अब जोड़ते हैं, ठीक है। बाद में देखते हैं हम। तो अब यहाँ पर वीक का चार्ट देख के भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो अब डे का चार्ट भी हमने यहाँ पर लगा लिया। अब आपको यहाँ से देखना शुरू करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, कि यहाँ पर मार्केट, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ऊपर जा रही थी, गैप अप ओपन हो के देखो यहाँ पर कितना ज्यादा मूवमेंट दिया है। अब मार्केट नीचे की तरफ कर रही है, देखिए। इसके लिए मार्केट कहाँ तक आ सकती है, इसमें क्या दिख रहा है आपको कि भाई यहाँ तक आ सकती है मार्केट, तो देख लेंगे बाद में, ठीक है। यहाँ पर डे का चार्ट यहाँ पर दिख रहा है। अब देखें 15 मिनट के चार्ट जो इंटरडे कर रहे हैं, ठीक है। इंटरडे कर रहे हैं तो हम रेजिस्टेंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम 15 मिनट के चार्ट पे देख के लगाएंगे, 5 मिनट के चार्ट पे देख के, एक दिन के चार्ट पे देख के बहुत दूर दूर लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 15 मिनट का चार्ट। अब आपको दिखाई देगा कि भाई यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अभी तक का हाई कहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर थोड़ा पीछे जाके तो हाई दिखाई देगा, अभी कहाँ पर हाई हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तो हाई पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, हाई पे हॉरिजॉन्टल लाइन लग चुकी है। अब इसमें से जोन से ये चार्ट बना है, 2 चार्ट बने हुए हैं ये, पर एक ही चार्ट लग रहा है, ठीक है। 2 चार्ट बन के एक चार्ट ही बना हुआ है। तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर लो पे, यहाँ पर हम लो पे लगाएंगे अब, ठीक है। अब लो पे यहाँ पर, यहाँ पर ये लगा दिया हमने। तो आपको इधर दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट यहाँ पर कैसा क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर कहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको कि कहाँ से कुछ हो रखा है, कि यहाँ से बायर्स यहाँ से भी आ रखे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं एक, और जब यहाँ से नीचे आया तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो एक यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि जब ऊपर गया तो यहाँ से नीचे आया था। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ क्लोज यहाँ पर लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पर कि यहाँ पर ठीक है ना। यहाँ पर देखो कि जब नीचे आया तो यहाँ से ऊपर गया था, फिर नीचे आया तो यहाँ से ऊपर गया। जब इसको ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ से ऊपर गया था, तो यहाँ से ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख गया होगा। और तो यहाँ पर और नीचे मिल सकता है एक छोटा सा यहाँ पर क्लोन, यहाँ पर जहाँ पर हमारी क्लोजिंग हो रखी है ना, जहाँ पर हमारी क्लोजिंग हो रखी है, 4 नीचे पकड़ लो, 4 ऊपर तक लगा लो, अपना सिंपल तरीका है, ठीक है। जहाँ पर क्लोजिंग हुई है हमारी, इसके ऊपर 4 इंच चाहिए, 1 2 2 लगा सकते हैं। और इसके नीचे 4 इंच चाहिए, 1 2 2 लग सकते हैं, एक इधर लग सकता है, ठीक है। और एक और नीचे आ सकता है। तो आपको ये सिंपल दिख जाएगा 1-2 दिन की रेंज कि आपके लिए कहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो इससे नीचे तो मेरे को लगती ही नहीं है अभी कि आ पाएगी, क्योंकि अगर इसके नीचे भी आती है ना तो यहाँ से वापस ऊपर कर सकते हो। मैक्सिमम ये रहेगा इंटरडे के अंदर अंदर, मैक्सिमम है ये। तो यहाँ पर भी आप कर ही लेते हैं, यहाँ पर क्लोन
तो नीचे के लिए एक दिन के अंदर मैक्सिमम इतना ही आ सकते, इससे नीचे नहीं आ सकते। यहाँ से देखो यहाँ से मुड़ जाएगी, ठीक है, या फिर इसको ब्रेकआउट करेगी फिर यहाँ से मुड़ जाएगी। यहाँ तक आना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर यहाँ पर ओपन होती है तो थोड़ा देख सकते हैं, अगर रेंज के अंदर ओपन होती है तो यहाँ तक बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ऊपर के लिए थोड़ा देख लेते हैं आप। ऊपर के लिए तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। तो ऊपर के लिए मैंने आपको बता रखा है, अब कुछ भी डाटा ना हो तो हमारे लिए क्या वर्क करता है, राउंड लेवल। राउंड लेवल जो है 56,200, 56,100, 56,000, ठीक है। तो यहाँ पर एक रजिस्टेंस लेवल मिलेगा हमको, छप ये 56,000, ठीक है, 56,000, 56,000 मिलेगा। तो 56,000 तो लगा लेते हैं हम 56,100, क्योंकि 56,000 थोड़ा पास में ही है। यहाँ पर क्लोन, ठीक है, 56,100 के पास चले जाते हैं इधर। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और अब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर थोड़ा सा और यहाँ पर, तो यहाँ पर 56,000 ही ठीक है पूरा पूरा, क्योंकि यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है पीछे यहाँ से नीचे की तरफ आया था, फिर ऊपर गया था, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आया था। तो अब यहाँ पर लगा लिया हमने। अब देखो सिंपल तरीके से 15 मिनट का चार्ट लगा लिया हमने। अगर ये भी एक रेंज ही है, इसको भी हम लगाना ही पड़ेगा, इसको क्लोन करके बाद क्लोन, यहाँ से ही मार्केट बार नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पर ये इसका कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमको। कलर इसका यहाँ पर पीला, पीला नहीं, पीला अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर पीला, हरा लग देते हैं, हरा ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, अगर मार्केट यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट ऊपर गया है, अब थोड़ी सी करेक्शन मिली है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा चांसेस क्या है ऊपर जाने के, फिर भी नीचे आने के चांसेस कम है। पर यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं, कोई शक नहीं है। यहाँ से वापस मार्केट ऊपर जा सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं, कोई शक नहीं है। अब देखो अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करा, यहाँ से इसको ब्रेकआउट करती है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ तक के लिए मैक्सिमम टारगेट रखना है, इसको भी मैक्सिमम टारगेट रखना है, क्योंकि ये देखो 55,000, ठीक है, 55,045 पे है। तो इससे नीचे आनी बहुत ही संभावना बहुत कम है। तो आपको अगर मोमेंटम के साथ मिल रहा है तो आप यहाँ से निकल जाना, इसके नीचे की उम्मीद कम रखना, ठीक है। अगर यहाँ पर ओपन हो जाती है, यहाँ पर ओपन हो जाती है, यहाँ पर होती है ऊपर के लिए ट्रेड अभी कम लेना, ठीक है, अभी ट्रेड नहीं बनती है। अभी यहाँ पर ओपन हुई रेंज के अंदर, यहाँ पर टाइम स्पेंड करा ऊपर की तरफ, ट्रेड अभी कम बनती है। अगर आप ट्रेड भी लेते हो ना तो आपको यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ यहाँ पर ट्रेड लेनी है, और टारगेट हमारा ये अलग रहेगा, यहाँ से आपको निकलना है, ठीक है, यहाँ से आपको निकलना है। और अगर नीचे की तरफ आती है तो आपको फिर यहाँ से निकलना है। टाइम स्पेंड होना चाहिए। डायरेक्ट आती है तो ट्रेड मत लेना, डायरेक्ट के लिए भी ऊपर की तरफ तो ट्रेड नहीं बनती, डायरेक्ट के लिए नीचे की तरफ ट्रेड बन सकती है थोड़ी सी, और इसमें फिर कम कर देना है। जो इधर रेंज बनती फिर इसको ब्रेकआउट करती तो इधर हम ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करते हैं। अगर बिना रेंज बने ब्रेकआउट कर दी तो यहाँ पर कम क्वांटिटी यूज़ करेंगे, जितने हम ऊपर के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उतने हम यूज़ करेंगे, आधे से भी आधा जो आप क्वांटिटी यूज़ करते हो उसकी आधे से भी आधा यूज़ करना है फिर, ठीक है। यहाँ पर आपको समझा दिया। अगर यहाँ पर ओपन होती है तो यहाँ से पहले के अंदर गेन बनती है, उसके हाई को ब्रेकआउट करती है, टारगेट पहला ये वाला रहेगा, सेकंड टारगेट ये वाला रहेगा, तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है, फिर आपको यहाँ से एग्जिट होना है। अगर पहले के अंदर गेन बनती है उसके हाई के ऊपर जाती है मार्केट 5 मिनट के चार्ट पर, 15 मिनट के चार्ट पर नहीं, 5 मिनट के चार्ट पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। देखो पहला टारगेट ये रहेगा, जब देखो यहाँ से इतना मार्केट चल चुका है तो यहाँ तक ही आएगा, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ तक आप कम उम्मीद रखना कि मार्केट यहाँ तक आएगा, अगर यहाँ पर ओपन होता है। अगर इससे नीचे भी ओपन होता है तो ट्रेड मत लेना, ठीक है, फिर टाइम स्पेंड करती है। फिर आप ना दोपहर के बाद जब हाफ डे हो जाए फिर आप ट्रेड बना सकते हो। अगर बड़े गैप डाउन के बाद, बड़े गैप अप या गैप डाउन में ट्रेड हमको जब लेनी थी, जब ना मार्केट स्टेबल हो चुका हो तब हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गैप डाउन को बता दिया। अब गैप अप का ऐसा है कि भाई अगर यहाँ पर ओपन होती है तो वापस यहाँ पर यहाँ तक आ सकती है, एक बार भी नहीं आएगी, धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आ सकती है। अगर स्टेबल हो जाती है यहाँ से देखो, यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ से धीरे धीरे करके नीचे आ सकती है, धीरे धीरे करके। अगर यहाँ पर आया, यहाँ से फिर वापस ऊपर के लिए जाने लगा तो फिर नीचे नहीं आएगी, ठीक है। अगर यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगा तो स्टेबल हो गया, इसका ये मतलब है स्टेबल हो चुका है। यहाँ पर रेंज बनेगी या फिर ऊपर जाएगी, नीचे आने की संभावना फिर कम रह जाएगी। अगर ऊपर ही ओपन होती है फिर धीरे धीरे करके नीचे आ रही है तो यहाँ पर प्राइस एक्शन बना के ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ आ सकती है। पर देखो एक दिन के अंदर अंदर आप देख सकते हो कितना मूव देती है, इतना मूव दिया है, ठीक है, इतना मूव दिया है, इसने इतना मूव दिया है, इसने यहाँ से इतना मूव दे रखा है। तो आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पर ओपन होगी तो कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक जा सकती है या फिर यहाँ तक आ सकती है। दो साइड तो नहीं जाएगी कि ऊपर भी जाएगी फिर उतना ही फिर नीचे आएगी, तो इतना नहीं हो सकता ना। तो आपको इस चीज़ ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर ओपन होती है यहाँ पर रेंज के अंदर तो आपको देखना है यहाँ पर टाइम स्पेंड करे फिर ऊपर की तरफ जाए तो अच्छा रहेगा। और नीचे की तरफ भी आती है तब भी
आपका टारगेट ये रखना है। अगर आप छोटे-छोटे टारगेट रखते हो ना, छोटे-छोटे टारगेट रखते हो, देखो टारगेट छोटे में दिक्कत नहीं है, दिक्कत छोटे में टारगेट नहीं है, दिक्कत देखो कहाँ पर होती है, दिक्कत होती है जब मार्केट टाइम स्पेंड करने लगती है। देखो टाइम स्पेंड हमको टाइम स्पेंड में नहीं बैठना, जब टाइम स्पेंड हो चुका है फिर ब्रेकआउट करे तब हमको ट्रेड लेनी होती है। जैसे कि देखो, पैसा देखो, मेरा देखो कौन-सी बड़ी-बड़ी कैंडल बनती है ना, मेरा पैसा इनमें बनता है, इनमें नहीं बनता कि भाई यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रही है। देखो मैं देखो कल फ्राइडे को मैंने देखो ऐसी कैंडल मैंने ट्रेड ली थी, ठीक है? तो मेरा 7 लाख का प्रॉफिट हुआ था और मैंने ऐसी कैंडल के अंदर ट्रेड ली थी उससे 1 दिन पहले थर्सडे को, तो मेरा 31 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि एक साथ मोमेंटम मिला है, एक बार मोमेंटम मिला है निफ्टी के अंदर। तो हमको बड़ी-बड़ी कैंडल पकड़ने होते हैं जैसे कि ये जा रखी है देखो ये ना ये कैंडल जा रखी है तो हमको ऐसी कैंडल पकड़नी है, हमको इनमें नहीं बैठना है देखो। जो प्रॉफिट इधर बना है ना, वो प्रॉफिट यहाँ पर नहीं बन सकता, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ तक जो ये इतना टाइम स्पेंड करा है ना ये ऊपर जाने में, यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बना है। प्रॉफिट बना है यहाँ पर, जो असली प्रॉफिट बनता है वो बनता है इनमें, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम मिलता है एक बार में। अब प्रॉफिट बनता है इस वाले कैंडल के अंदर, यहाँ पर टाइम स्पेंड करने लगा, यहाँ पर कुछ प्रॉफिट नहीं बना। प्रॉफिट बना है इस वाले कैंडल के अंदर, प्रॉफिट बना है इस वाले कैंडल के अंदर, प्रॉफिट बना है इन 2 कैंडल के अंदर, इन 2 कैंडल के अंदर, ठीक है? फिर यहाँ बना है, इनमें प्रॉफिट नहीं बना है। हमको देखो जैसे कि यहाँ पर हमको नहीं पकड़ना है, इधर जहाँ टाइम स्पेंड करा, इसने ब्रेकआउट करा, हमने आप पकड़ा होता, हम यहाँ से यहाँ तक गया, हम यहाँ पर एग्जिट हो जाते तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बनता। आप बोलते जो सिर्फ यही कैंडल, ये तो 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हो तब एक कैंडल दिखाई दे रही है। अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे इसी को तो ये 3 कैंडल दिखाई देगी आपको, 3-3, ठीक है? 3 कैंडल दिखाई देगी, जैसे कि ये देखो 1, 2, 3, ठीक है? तो ये 3 कैंडल दिखाई देगी। तो हमको ऐसे वर्क करना होता है, चार्ट देख के, ठीक है? तो आपको बड़ी-बड़ी कैंडल पकड़नी होती है, छोटी-छोटी कैंडल में कुछ फ़ायदा नहीं है। जौन-सी ये टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे इधर आपने यहाँ पर ली होती तो चाहे यहाँ पर डाउन साइड की ली होती तो यहाँ पर टाइम स्पेंड, यहाँ पर चल रहा होता तब भी हमारा लॉस ही चल रहा होता। अगर आपने यहाँ पर ट्रेड ली होती कॉल साइड के लिए, प्रॉफिट फिर यहाँ से बनना शुरू होता है, जब यहाँ से निकला ना, यहाँ से शुरू होता प्रॉफिट बनना। अगर आप यहाँ की जगह आप यहाँ पर ही लेते ना तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बनना शुरू हो जाता। जो आपका यहाँ पर शुरू हुआ बनना वो आपका यहाँ से शुरू हो जाता अगर आपने यहाँ पर पकड़ ली होती। तो आपको स्ट्रैटेजी देखनी पड़ेगी, मेरी फैक्टर वाली स्ट्रैटेजी है वो आपको मोमेंटम पकड़ती है, मोमेंटम आपको देती है। जैसे कि यहाँ पर आप पकड़ सकते थे आराम से और आपको यहाँ पर आप निकलते हैं यहाँ पर हाई पे, ठीक है? तो फैक्टर वाली स्ट्रैटेजी मेरी अच्छे से वर्क करती है, तो आप उसको ज़रूर चेकआउट कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ऐसे ही चलती है और मैंने बता दिया आपको शायद, ठीक है? यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी और 5 मिनट का चार्ट भी आपको दिखाई दे रहा है। देखो 5 मिनट के चार्ट पे देखो, 15 मिनट के चार्ट पे हमने थोड़ा करा है, ठीक है? ये देखो ये लगा रखा है, रेजिस्टेंस लगा रखे है 15 मिनट को चार्ट को देख के। आप प्रोसेस में एडजस्ट हो सकते हैं कि भाई यहाँ पर क्योंकि इसमें बिग थोड़ी सी बड़ी बन रही होंगी तो यहाँ पर थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो आप देखो यहाँ परफेक्ट बन चुका है, ठीक है? यहाँ पर परफेक्ट लग चुका है। इसको थोड़ा-सा नीचे कर देंगे तो यहाँ पर थोड़ा-सा अच्छा हो चुका है इधर। यहाँ पर आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पर क्यों लगाई? ये वाली जो-सी ग्रीन लाइन है वो यहाँ पर लगाई थी। नहीं, यहाँ पर नहीं लगाई थी। ये मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट फेल करा है, ठीक है? यहाँ ब्रेकआउट फेल कर रखा है। तो ये ठीक जगह लगा रखी है कि यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, ठीक है? फिर वापस नीचे आया। तो ये बिल्कुल परफेक्ट जगह पर है। ये ब्रेकआउट फेल है और ये रेंज है देखो। यहाँ पर देखो मार्केट आया, रेंज स्पेंड करा। यहाँ से अब मार्केट जाती है यहाँ पर तो टाइम स्पेंड करेगी। एक दिन के अंदर-अंदर तो इतना ऊपर जाएगी नहीं, अगर रेंज के अंदर ओपन होती है तो एक दिन के अंदर-अंदर तो यहाँ पर जाएगी नहीं। तो ये नेक्स्ट डे वर्क करेगा यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर ओपन होगी मार्केट, यहाँ पर ओपन होगी, ठीक है? तो आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी अभी। अभी आपको ट्रेड नहीं ले, मार्केट खुल गई, यहाँ आया, ठीक है? आपने यहाँ पर ट्रेड ली होती कहीं के लिए तो आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा, ठीक है? चाहे मार्केट निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, मार्केट निकल जाए। आप देखो यहाँ पर आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ज़रूरी थोड़ी है कि ऐसी-ऐसी आए, ठीक है? कभी ऐसे जाएगी, कभी ऐसी आएगी, कभी ऐसी जाएगी, कभी ऐसी आएगी, कभी ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं कि ऐसी-ऐसी बना के जाए, ठीक है? फिर अब देखो यहाँ पर आया, अब हम कहाँ पर लेंगे ट्रेड? यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया, ठीक? यहाँ पर ये गया, फिर ऐसा आया, फिर ऊपर गया, फिर इसने ब्रेकआउट कर दिया। हमने अभी ट्रेड नहीं लेनी है, अभी ट्रेड नहीं लेनी है, चाहे मार्केट निकल जाए पूरी-पूरी। 2 बारी वर्क होती है कि 2 बारी मार्केट ऐसा करेगी, ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है? हमको अभी नहीं लेनी, हमको जब लेनी है देखो यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ ब्रेकआउट करा,
हमने अभी नहीं ली। लोग मालूम कहाँ पर ट्रेड बनाते हैं, लोग बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब वापस मार्केट ऊपर गया, इसके अंदर क्लोजिंग नहीं दे पाई, 15 मिनट की कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई, 5 मिनट कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई, ठीक है। यहाँ से वापस यहाँ पर कोई बियरिश कैंडल बनी, आपकी कोई सी स्ट्रैटेजी बताया, या फिर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ से फिर मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। अब आप सोचोगे कितने नीचे आएगी, जितना ये है इसका डबल पकड़ के चलते हैं मिनिमम, ठीक है। इसका डबल पकड़ के चलते हैं कि इससे डबल तो मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। और स्टॉप लॉस क्या हो जाता है ऐसे में, ऐसा आया स्टॉप लॉस क्या हो गया, आपने यहाँ पर ली ट्रेड, तो यहाँ पर कैंडल बनी है, इसके ऊपर क्लोजिंग तो दे नहीं पाई इसने, तो इसका जो हाई हो गया वो हमारा स्टॉप लॉस हो गया, और टारगेट हो गया इसका डबल, या फिर जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा रखा है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ठीक है। ये स्कैल्पिंग के अंदर, ठीक है, और थोड़ी लॉन्ग के अंदर, सबके अंदर वर्क करती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप देखो ना तो सबके अंदर वर्क करेगी। मैं देखो कोई सी स्ट्रैटेजी आप देखते हो कि मैं यूज़ करता हूँ, नहीं करता हूँ, मैं बहुत कम स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। मैं करता हूँ अपना सिंपल चार्ट देखता हूँ, यहाँ पर कैंडल दिखाई देती है, ट्रेड लेता हूँ, कैंडल है, ये आया कैंडल, सपोर्ट लगाया ऊपर की तरफ मैंने, ठीक है। यहाँ पर रेंज बना दी, रेंज बन गई यहाँ पर, अब इसको ब्रेकआउट करते हैं तो हम यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। मैं तो ऐसे ही वर्क करता हूँ, तभी तो अपना प्रॉफिट बनता जाता है ना। और लॉस मेरा हमेशा कब होता है, आप देखना, लॉस मेरा जब भी होता है वो मेरा रेंज के अंदर ही होता है। मैं रेंज के अंदर, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, अब मैं इसके अंदर स्कैल्प करने की सोचता हूँ तो मेरे यहाँ पर लॉस होने लगता है, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि मार्केट हमेशा ऐसे ऐसे चले, ऐसे ऐसे चले, वो कभी कभार चलता है मार्केट ऐसे, कभी नीचे आ जाएगा। रेंज तो ये होगी बड़ी सी, यहाँ पर आया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर ऐसे आया, ठीक है, फिर आते गया फिर ऊपर गया, भाई इनको ब्रेकआउट नहीं कर पाता है। अगर देखो ये तो रेंज होगी, देखो ये रेंज होगी, मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से डायरेक्ट नीचे आया, तो एक क्या देखो इतना बड़ा कवर तो इसने कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ट्रेड नहीं बनेगी, अभी नहीं बनेगी, जब वापिस ऊपर जाएगी फिर हम ले सकते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग इसमें घुस जाते हैं, इसमें घुस जाते हैं। अब मोमेंटम कहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर टाइम स्पेंड करा थोड़ा सा, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट करते हो, तो तब हम इसका वेट नहीं करते कि वापस ऊपर जाए, क्योंकि अब देखो ऊपर से आने के बाद यहाँ पर टाइम स्पेंड करा, फिर ब्रेकआउट करा, तो हम यहाँ पर ही ट्रेड ले लेते हैं, तो यहाँ से फिर मार्केट नीचे आ जाता है। इसका हम वेट नहीं करते कि वापस ऊपर जाए, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है मार्केट के अंदर। तो आपको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया। और देखो यहाँ पर रेंज से बन चुकी है, आपको दिख ही रही होगी यहाँ पर। तो अभी आपको बीच में नहीं घुसना है, इसके बीच में ठीक से अगर आप प्ले करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, यहाँ पर टाइम स्पेंड हो जाए, इसके ऊपर ब्रेकआउट करे तो ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, अगर इसके नीचे ब्रेकआउट हो जाए तो नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है मनी मैनेजमेंट। अगर आपका मनी मैनेजमेंट ठीक नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, आपका कभी प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखो कई मार्केट हमको कम प्रॉफिट देता है, कभी ज़्यादा प्रॉफिट देता है, तो हमको प्रॉफिट में हमारा लिमिट नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट के अंदर हमारा लिमिट नहीं है, पर लॉस के अंदर हमारा लिमिट होना चाहिए कि हम मार्केट को इतना ही लॉस देंगे। लॉस में आप बैठा मत करो, ठीक है, लॉस में आप बैठा मत करो। लॉस में आप जितना जल्दी कट कर दोगे उतना ही ठीक है। एक दिन के अंदर एक ट्रेड लो तो आपका प्रॉफिट आएगा, मंथ के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, मंथ के अंदर आपका प्रॉफिट आएगा अगर आप एक दिन के अंदर एक ट्रेड लेते हो। तो आप इस चीज़ को फॉलो जरूर करना। और यहाँ पर एक मेरा चार्ट भी दे सकते हो, इसमें आपको दिखाई देगा कि हम यहाँ पर स्कैल्प कर सकते हैं छोटी सी। और देखो ये देखो यहाँ पर स्कैल्प नहीं करूँगा मैं, जब ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करेगा तो यहाँ पर स्कैल्प कर सकते हैं, जैसे कि ये गई थी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पड़ा था, मैं यहाँ से निकल जाता, मैं स्कैल्प भी कर लेता हूँ, ठीक है, मैं स्कैल्प ही करता हूँ, स्कैल्प करता हूँ मैं। पर स्कैल्प में मेरा इतना पैसा नहीं बन पाता, जो कि मैं थोड़ा सा मैं ना लगभग 20 मिनट 25 मिनट 50 मिनट के लिए बैठता हूँ ना, 50 नहीं मतलब कि आधे घंटे के लिए, तो तब पैसा बन जाता है। पर अगर मैं 5-6 मिनट के लिए बैठता हूँ पैसा नहीं बन पाता है, क्योंकि नीचे ऊपर नीचे करता रहता है तो पैसा नहीं बन पाता मेरा। पर मैं जब करता हूँ ना तो अच्छा खासा पैसा बन जाता है। आपको मालूम है 7 लाख का प्रॉफिट बनाता, 31 का बनाता, 40 का ही बनाता। उससे पहले लॉस हो रखे हैं, ठीक है, 50 लाख के बहुत लॉस हो रखा है, बहुत प्रॉफिट हो रखा है। जो प्रॉफिट लॉस ये तो चलता रहता है, आखिर में क्या आता है, मंथ के एंड में प्रॉफिट में आएगा, चाहे कितना ही बड़ा मेरा लॉस हो जाए, चाहे कितना ही बड़ा प्रॉफिट में हो जाए। 30 दिन के बाद आपको दिखाई देगा ये वाला मंथ प्रॉफिट के अंदर है, चाहे वो 1 रुपया प्रॉफिट के अंदर हो, ठीक है। 1 रुपया भी होगा, कभी 1 करोड़ भी होगा, कहीं 50 लाख भी होगा। पर ऐसा नहीं होगा कि हम इस मंथ लॉस के अंदर है, ठीक है। लॉस के अंदर नहीं मिलूंगा, आप कोई से मंथ उठा लेना मेरा, कोई से मंथ में आपको लॉस के अंदर नहीं मिलूंगा आपको प्रॉफिट के अंदर, ग्रीन के अंदर होगा। 1 लाख से शुरू होगा, 1 करोड़ 2 करोड़ तक पहुंच जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट 1 महीने के अंदर अंदर। पर ऐसा नहीं हुआ कि आपको दिखाई देगा कि मेरा इस मंथ का रेड में जा रखा है, रेड में मेरा कभी नहीं जाता, ठीक है, रेड में नहीं जा सकता। मंथ के एंड में, दिन के एंड में रेड जाता है, ठीक है।
मेरा लॉस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख का भी होता है, 10 लाख का भी होता है, 50 लाख का भी होता है, पर प्रॉफ़िट भी होता है उसी अनुसार, पर कट-पिट के थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट में आ जाता है 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर प्रॉफ़िट में आ जाता है कैसे ना कैसे करके। तो आपको दिख ही रहा है मार्केट कैसा क्या चलता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा मनी मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दोगे तो आपका हमेशा प्रॉफ़िट बनेगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है और देखो सिंपल चार्ट है, ना कोई इंडिकेटर। मैं इंडिकेटर कौन सा लगा के रखता हूँ, ईएमए, ठीक है, 5 ईएमए लगा के रखता हूँ, और वो भी ना लगाऊँ ना तब भी मेरा प्रॉफ़िट बनेगा। सिंपल चार्ट देख के सपोर्ट लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा लिया, बिल्कुल सिंपल चार्ट देख के अच्छा खासा प्रॉफ़िट बन जाता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल चार्ट देखो, कुछ मत लगाओ, आराम से कैंडल को देखो, कैंडल कैसे क्या वर्क करती रहती है, सपोर्ट लगा दो, रेजिस्टेंस लगा दो, कहाँ से क्या कर सकती है, और एवरेज मूव देखो। जो इसे भी आप स्टॉक के अंदर कर रहे हो या फिर इंडेक्स के अंदर कर रहे हो, तो आपको क्या देना है, एवरेज मूव देखना है कि एक दिन के अंदर-अंदर कितना मार्केट गिरता है, कितना ऊपर जाता है। एक दिन के अंदर-अंदर 1000 पॉइंट तो मार्केट गिरेगा नहीं, है ना? मैक्सिमम 500, 600 बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है? बैंक निफ्टी के अंदर मैक्सिमम 500, 600, कई बार 1 महीने के अंदर लगभग ज़्यादा गिर सकता है, 700, 800, 1000 1 महीने के अंदर, ठीक है? कभी-कभार। तो ये देखो 30 दिन के अंदर-अंदर एक बार ही वर्क करेगा कि मार्केट 1000 गिर गया गलती से, ठीक है? पर 29 दिन तो मार्केट इतने पॉइंट के अंदर-अंदर एवरेज रहेगा। अगर एक दिन हमारा लॉस भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और आप जितनी कम ट्रेड लोगे उतना ही बड़ा प्रॉफ़िट होता है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखना, कम ट्रेड लो, चाहे आपका प्रॉफ़िट हो जाए, चाहे लॉस हो जाए, एक ही ट्रेड लो तो आपका प्रॉफ़िट बन के जाएगा मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाई दिया। निफ्टी की वीडियो भी आप चेकआउट ज़रूर कर लेना, ठीक है? निफ्टी की वीडियो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्या ना वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।